अनादिकाल से हम खेती करते आ रहे हैं, बल्कि खेती ये दुनिया का सबसे आदी व्यवसाय है। स्वतंत्रता के बाद देश की बढ़ती हुई आबादी ने अन्न धान्य के स्वरूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने खड़ा कर दिया। देश के विविध हिस्सों में होने वाला उत्पादन बढ़ती हुई आबादी के मुकाबले कम पड़ने लगा। पर्याप्त जमीन में ही अधिकाधिक उत्पादन निकालना यही समस्या थी। तब सरकार ने हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया, जिनकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन निकालने की थी, मगर इन बीजों की भूख भी बड़ी थी। इसे पूरा करने के लिए रासायनिक खाद्य और इन पर आने वाली विविध रोगों के लिए रासायनिक कीटनाशकों का निर्माण किया गया। 1972 से हम किसान सैकड़ों किलो अघुलनशील रसायन जमीनों में डालते आ रहे हैं। इसी से हमारी ये काली मां दिन ब दिन बंजर होती जा रही है। जमीन में अत्यावश्यक सेंद्रीय कार्बन दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। इसका सबसे खतरनाक परिणाम तो जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवों पे हुआ है। इंसान से लाखों साल पहले जमीन में बसी हुई इन जीवों की नस्ल ही हमने इन रासायनिक खाद्यों की भरमार से नष्ट कर दी। इस वजह से जमीन की उपजन क्षमता दिन ब दिन इतनी कम हो रही है कि कुछ ही सालों में हमारी सोना उगलने वाली जमीन रेगिस्तान हो जाएगी। डब्ल्यूटी के वैज्ञानिकों ने इस स्टेज को प्रथम स्टेज का दर्जा दिया है। स्टेज वन में हम जमीन में एक सेंद्रीय मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसमें उपलब्ध विशिष्ट फॉर्मूला जमीन में जाते ही अघुलनशील रसायनों का तेजी से विघटन चालू करता है। इससे जमीन में रसायनों का प्रमाण कम होकर जमीन भुरभुरी होने लगती है। पानी जमीन में अधिक समय तक रुकने से पौधों को अधिक समय तक पानी की आपूर्ति होती है। जमीन में उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स संयुग अवस्था में अलग किए जाने से पौधे के जड़ों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। भुरभुरी जमीन में जड़ों का तथा सूक्ष्म जड़ों का विकास होने के कारण पौधों का पोषण होता है। जमीन में सूक्ष्म जीवों की नई नस्ल का निर्माण होने के कारण सेंद्रीय कर्ब तथा नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। इससे जमीन की उपजन क्षमता बढ़ती है, पौधे के विकास में गति आती है। इसका सीधा परिणाम हमें उत्पादन की गुणवत्ता बरकरार रखने में होता है। अब हम जानते हैं कि हर पौधे का जन्म मिट्टी से होता है। पौधे से निकलने वाला पहला हिस्सा है पौधों की जड़ें, जो जमीन में जाकर पौधों को लगने वाले जीवन रसों का शोषण करके पौधे की वृद्धि करती है। जमीनों की अवस्था जड़ों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंजर तथा सख्त जमीन में जड़ों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इस वजह से पौधों का पोषण नहीं हो पाता। रसायनों के भरमार से जमीन में उपलब्ध कई न्यूट्रिएंट्स संयुग अवस्था में जाने से पौधों को उपलब्ध नहीं होते। इससे पौधों का अधूरा पोषण होने की वजह से उत्पादन में कमी आती है। अब हम जानते हैं कि अब शुरू होता है पौधे का बचपन। इस अवस्था में पौधों को छोटे छोटे पत्ते आते हैं। जहां से पत्ते आते हैं उस जगह को नोड कहते हैं। पौधे में ये नोड हृदय का काम करते हैं। जैसे हृदय पूरे शरीर में खून का परिवहन करता है, वैसे ही नोड्स पौधे में जीवन रसों का परिवहन करते हैं। इसलिए इस नोड्स का विकास अत्यावश्यक है। पत्ते पौधे में खाना बनाने वाली फैक्ट्रिया है। पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य किरण के सहयोग से जीवन रसों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। IB4WT के स्टेज 2 में वैज्ञानिकों ने इन पत्तों को और नोड्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फॉर्मूलाए उपलब्ध किए हैं जिनको पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करते हैं। ये फॉर्मूला पत्तों से जब ग्रहण होता है तो पत्ते बड़े और हरे भरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गति प्राप्त होती है।
नोड्स का विकास होने से पौधों में ताकत आती है। अब शुरू होता है पौधों का यौवन। अब पौधों पर फूलों का निर्माण होता है। इजराइल में पौधों की इस अवस्था की तुलना स्त्री के यौवन के साथ की जाती है। जैसे स्त्री गर्भवती होती है, वैसे ही पौधा भी गर्भधारण करता है। इस गर्भधारणा के दौरान स्त्री में काफी सारे हार्मोनिक बदलाव होते हैं। इसी वजह से स्त्रियों में कुछ विशिष्ट चीजों को खाने की लालसा होती है। स्त्री के पेट में पलने वाले बच्चों के पोषण तथा विकास के लिए हम इन लालसाओं की पूर्ति भी करते हैं। ठीक इसी तरीके का बर्ताव इस अवस्था के दौरान पौधों में भी पाए जाते हैं। इजराइल में वैज्ञानिकों ने कई साल तक परीक्षण करके इस अवस्था के दौरान पौधों को लगने वाले ऐसे कुछ विशिष्ट मूलद्रव्यों की खोज की है, जिनकी लालसा पौधों को होती है। इनकी आपूर्ति करने से पौधा खुशहाल होता है तथा पौधों पर लगने वाले मादा फूलों की संख्या बढ़ती है। हमने ऐसे ही फॉर्मूला का उपयोग IV4WT के स्टेज 3 में किया है। इसके छिड़काव से पौधों में लगने वाली फूलों की संख्या बढ़ती है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी इन फूलों को पकड़े रहने की ताकत पौधों में आती है। इसके पश्चात फूलों का रूपांतर फलों में होने लगता है। इस अवस्था में पौधा अपने जीवन रसों का परिवहन फलों की तरफ बढ़ाता है। इससे पत्तों को मिलने वाला जीवन रस में कमी आ जाती है और पत्ता सूखने लगता है। जैसे कि हमने देखा है कि पत्ता खाना बनाने वाली फैक्ट्रिया है, तो एक पत्ते का सूखना मतलब एक फैक्ट्री का बंद पड़ना जैसे है। इस वजह से पौधों की शक्ति कम होने लगती है और पौधे पर कई सारे रोगों का, कीटकों का प्रादुर्भाव होता है। पौधे में जीवन रसों का संतुलन ढलने से फलों की गुणवत्ता भी घटती है तथा फलों के आकार में भी फर्क पड़ता है। नीचे लगे हुए फल आकार में बड़े होते हैं, तो ऊपर लगे हुए फल छोटे होते हैं तथा अविकसित होते हैं। इससे सारासार उत्पादन पे और उसे मिलने वाली बाजार भाव में कमी आती है। इन सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने स्टेज 4 का निर्माण किया। स्टेज 4 में हम ऐसे फॉर्मूला को पत्तों के जरिए पौधों में पहुंचाते हैं जो पौधों में नियंत्रण तथा संतुलन बनाए रखता है। इसके इस्तेमाल से सर्वप्रथम जीवन रसों का परिवहन संतुलित होने से पत्ते हरे भरे बन जाते हैं और पौधा ताकतवर बन जाता है। पौधों की रोगों से तथा कीटकों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। जीवन रसों के संतुलित परिवहन से फलों का योग विकास होने से पौधों पर नीचे से ऊपर तक लगने वाले फलों के आकार तथा गुणवत्ता में समानता देखी जाती है। इससे उत्पादन का दर्जा और उसे मिलने वाला बाजार भाव, इन दोनों में ही सराहनीय वृद्धि होती है। स्टेज 4 में उपलब्ध विशेष फॉर्मूले की मदद से हॉर्टिकल्चर क्रॉप, कपास, चाय, कॉफी, सब्जियां ऐसे विशिष्ट पौधों में बार बार उत्पादन लेना मुमकिन होता है। इस वजह से किसान एक बार खर्चा करके 2-3 बार उत्पादन लेने से बहुत ही फायदे में रहता है। ऐसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसान अपने जीवन में आर्थिक आजादी का सवेरा देख पाएगा, इसमें कोई आशंका नहीं है। आप भी पारंपरिक खेती को इस तकनीक की जोड़ देकर ऐसा कुछ सराहनीय कर दिखाओ कि सब देखते रह जाए। यही मेरी सलाह है।